सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार, जो सनातन परंपरा चैनल को देख रहे हैं। आज मैं आपको संस्कारों के बारे में बताऊंगा। संस्कार कितने होते हैं, हमारे जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है। मुख्य 39 संस्कार हैं और सबके अलग अलग मतानुसार, जैसे गौतम स्मृति के अनुसार 40 संस्कार, कुछ जगह 48 संस्कार भी बताए गए हैं। महर्षि अंगिरा ने 25 संस्कारों का उल्लेख किया है। वर्तमान में महर्षि वेदव्यास स्मृति शास्त्र के अनुसार 16 संस्कार प्रचलित हैं। अब तो विडंबना ये हो गई कि कोई संस्कार कर ही नहीं रहा, किसको ये भी नहीं पता कितने संस्कार हैं, हमें संस्कारों की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब हमारी संस्कृति जो हमारा सनातन है, पुरातन धर्म है, विलुप्त होते जा रहा है धीरे धीरे। अब 2 ही संस्कार बच गए, एक विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। अब विवाह संस्कार नहीं करें तो बेटा बेटियां खुद ही करने को तैयार हैं, और अंत्येष्टि संस्कार किसकी मृत्यु हो जाए तो अब कहीं ना कहीं तो उसको जलाना ही पड़ेगा, अब रखिए दुर्गंध देगा। इसलिए 2 ही संस्कार आजकल परिचित हो गए हैं। और संस्कार तो विलोप होते जा रहा है, ना जात कर्म हो रहा है, ना नामकरण हो रहा है। अब हॉस्टल में बच्चे पैदा हो रहे हैं तो जात कर्म भी समाप्त हो गया, सीमंतोन्नयन भी समाप्त हो गया। चलिए हम आपको क्रमशः संस्कार बताते हैं, कौन कौन संस्कार हैं। गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च नाम क्रिया निष्क्रमणे अन्नासनम वपन क्रियाः कर्णभेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि कीशांत स्नान मुद्वाहो विवाहाग्नि परिग्रह रेताग्निसग्रहश्चेति संस्काराः षोडश स्मृताः। संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण, पवित्रीकरण। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है सम्मान, शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, अच्छे ढंग से रहना। सबसे पहले गर्भाधान संस्कार है। गर्भस्याधानम वीर स्थापनम स्थिरीकरणम यस्मिन्येन वा कर्मणा तद गर्भाधानम। गर्भ का धारण अर्थात वीर का स्थापना, गर्भाशय में स्थिर रहना जिस क्रिया से होता है उसी को गर्भाधान संस्कार कहते हैं। दूसरा है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार का समय गर्भधारण समय से दूसरे व तीसरे महीने में होता है। पुमान प्रसूयते येन कर्मणा तत्पुंसवन मीरितुम, अर्थात पुंसवन का शाब्दिक अर्थ हुआ पुरुष पुत्र की प्राप्ति हेतु किया गया यज्ञ या कर्म। वस्तुतः यही इस संस्कार का अभिप्राय भी है। होने वाली संतति पुत्र ही हो, इसलिए यह संस्कार किया जाता है। 3 संस्कार तो गर्भ में ही हो जाते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन संस्कार निषेक फलवज्ञेयम फल सीमंत कर्मणः। गर्भाधान संस्कार की तरह सीमंतोन्नयन का भी फल गर्भ की शुद्धि है। यह संस्कार तब किया जाता है जब गर्भ 4 महीने का हो जाता है। सीमंतः उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत्सीमंतोन्नयनम नमिति कर्मणाधेयम। इस संस्कार में गर्भवती स्त्री के केशों में पति स्वयं सीमंत कहते हैं मांग निकालता है। वर्तमान युग में यह संस्कार भी विलुप्त हो गया है। जात कर्म गर्भाम बुपानजो दोषो जातात सर्वोपि नश्यति। जात कर्म संस्कार द्वारा गर्भ का पानी पीने से होने वाले सभी दोषों का विनाश हो जाता है। बालक का जन्म होते ही यह संस्कार किया जाता है। समान प्रसवा जाति, अर्थात जो अपने समान संतान उत्पन्न करे उसे जाति कहते हैं। इस नियम के अनुसार मनुष्य नाम की एक ही जाति है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ण आ जाते हैं जाति में। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। जात कर्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है। जैसे कि नाम से ही विदित होता है कि इसमें संस्कार
बालक का नाम रखा जाता है। इस संस्कार में बालक का नाम रखा जाता है, नाम से ही पता चल जाता है। मंगलम दीर्घ वर्णांतम आशीर्वाद विधानवत, अर्थात यह भी ध्यान रहना चाहिए कि नाम सरलतापूर्वक उच्चारण करने योग्य हो, मंगलवाचक हो, आशीर्वादात्मक हो, मनोहर हो, सुंदर हो, ऐसा नाम रखना चाहिए। उटपटांग नाम नहीं रखना चाहिए जिसमें बोलने में कठिनाई हो। छठा संस्कार कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद संस्कार का आधार वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। रक्षा भषण निमित्तम बालस्य कर्णो विधेत। कान हमारे श्रवण द्वार, कर्ण भेद से व्याधियां दूर होती हैं। कर्ण का भेद करना, भेदन करना, ये कर्णभेद संस्कार है। निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार को कहते हैं जो बालक को घर में ही जहाँ वायु स्थान शुद्ध हो वहाँ भ्रमण कराना चाहिए। उसका समय जब अच्छा दिखे तब बालक को बाहर घुमाएं। चतुर्थे मासी निष्क्रमणिका सूर्य मुदीक्षयति तच्चक्षुरिति। चौथे मास में तो अवश्य भ्रमण करा देना चाहिए बालक को। आठवां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अन्नप्राशन का स्पष्ट अर्थ है कि शिशु जो अब तक पेय पदार्थों को पीता था, विशेषकर दूध पर आधारित था, अब अन्न जैसे शास्त्र में प्राण माना गया, अन्न को क्या माना गया? प्राण। उसको ग्रहण कर शारीरिक व मानसिक रूप से अपने को बलवान व प्रबुद्ध बनाएगा। अन्नप्राशन संस्कार तभी करें जब बालक की शक्ति अन्न पचाने योग्य हो जाए। चूढ़ा कर्म संस्कार। इस संस्कार को केशच्छेदन संस्कार भी कहते हैं। तृतीय वर्ष से चौलम, जन्म से तीसरे वर्ष में या 1 वर्ष में करना चाहिए। तेन ते आयुषे वपामी शुश्लोकाय स्वस्थये, शुश्लोकाय स्वस्थये। इस संस्कार से पाप का शमन होता है और हर्ष, लाघव, सौभाग्य तथा उत्साह की वृद्धि होती है। विद्यारंभ संस्कार। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। माता पिता तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाएं आदि का अभ्यास भी कराया करते थे ताकि गुरुकुल में कोई कठिनाई ना हो उच्चारण करने में। उपनयन संस्कार। बालक को शिक्षित करने हेतु किया जाने वाला यह संस्कार सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो ये भी अब लोप होती जा रहा है धीरे धीरे, समय पे नहीं हो रहा है। उपसर्ग और नयन नी धातु से निष्पन्न होने वाले इस शब्द का अर्थ है उपसमीपे आचार्यादीनाम बटोर नयनम प्रापणमुपनयनम। आचार्य के पास ले जाना अर्थात विद्या प्राप्ति के निमित्त बालक को गुरु के समीप ले जाना। जिस बालक का उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था वह वर्ण तथा आश्रम के समस्त कर्तव्यों से च्युत माना जाता था। उपनयन संस्कार से ही ब्रह्मचर्य आश्रम प्रारंभ होता है। वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ उसको कहते हैं जो गायत्री मंत्र से लेकर संपूर्ण चारों वेदों के अध्ययन करने के लिए नियम को धारण करे, वह वेदारंभ। केशांत संस्कार। केशांत संस्कार केशों का अंत। इस संस्कार के द्वारा ब्रह्मचारी की दाढ़ी मूंछों को क्षौर कर्म द्वारा वपन किया जाता है, अर्थात उसकी दाढ़ी मूछें नाई द्वारा साफ किया जाता है। इस अवसर पर नाई को उपहार, आचार्य को गोदान भी किया जाता है, इसलिए इसे गोदान संस्कार भी कहते हैं। ब्राह्मण का केशांत संस्कार 16 वर्ष में, क्षत्रिय का 22वें वर्ष में, वैश्य का 24वें वर्ष में करना चाहिए। समावर्तन संस्कार। यह शिक्षा समाप्ति के बाद होने वाला संस्कार है। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर की ओर लौटना। जब बालक ब्रह्मचर्य नियम पूर्वक गुरुकुल में विद्याध्ययन समाप्त कर घर लौटता है, तत्र समावर्तम नाम विद्या अध्ययनानंतरम गुरुकुलात्
गुरुकुलात् स्वगृहात् गमनाम, जब गुरुकुल से अपने घर को ओर लौटता है। विवाह संस्कार, यह संस्कार समस्त संस्कारों में महत्वपूर्ण है। इस संस्कार के द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश होता है। यह शब्द विपसर्ग वह तथा ध प्रत्यय मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वहन करना। इसके द्वारा व्यक्ति का सामाजिकरण होना, उत्तरदायित्व, महत्व जीवन प्रारंभ होता है। इसका उद्देश्य केवल शारीरिक सुख नहीं है। आजकल विवाह संस्कार भी लोग मजाक बना के बैठे हैं, मजाक करते हैं। जयमाला हो गई, जयमाला में लगा देते हैं 2-4 घंटा, खाने पीने में, डीजे में, नाच गाने में, और कर्मकांड तो हो ही नहीं रहा विवाह संस्कार में। और खूब डीजे में खूब पैसा फूकेंगे, खूब पैसा खर्चा करेंगे, जयमाला में खूब पैसा खर्चा करेंगे, और जब ब्राह्मण को देने की बारी आती है तब कहते हैं ब्राह्मण इतना मांग लिया। अच्छे गुरु के पास जाओ, अच्छे गुरु को बुलाओ विवाह के लिए, जो कर्मकांड वैदिक ब्राह्मण को बुलाओ। बहुत ब्राह्मण हैं वैदिक, एक से एक विद्वत, वरेण्य, श्रेष्ठ, उनको बुलाइए जो कि विधि विधान से करें विवाह संस्कार। अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि कर्म जो शारीरिक शरीर के अंत का संस्कार है, जिसके आगे इस शरीर के लिए कोई भी अन्य संस्कार नहीं है। भस्मांत शरीरम, इसी को नरमेध, पुरुषमेध, नरयाग, पुरुष याग भी कहते हैं इस संस्कार को। इसलिए विधि विधान से सारे संस्कार कीजिए, और जो संस्कार हमारे लोप होते जा रहे हैं उनको फिर से अपनाइए। अन्य लोग, अन्य धर्मों के लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं, और सनातन धर्म वाले लोग रसातल को जा रहे हैं धीरे धीरे। उनको ये नहीं पता हमारे कितने संस्कार हैं। किसे नाम पूछ लो कर्म वाइज, उनको नाम ही याद नहीं है। कितने वेद हैं हमारे, ये नहीं पता। कितनी ग्लानि की बात है, आत्मग्लानि होती है। इसलिए संस्कार को याद कीजिए, संस्कार को कीजिए। कोई विद्वान ब्राह्मण द्वारा पूछिए किससे, और संस्कार को समय पे कीजिए।